Assalamu alaikum, boys. Today we'll start with prepositions. This is very important because a good portion of your paper, anywhere, everywhere, wherever you will go, will carry prepositions. Now, preposition, what is preposition? That when I say that my pen is on the book, right? Now, this is showing that it is on the book, on the surface, and it is touching it. Surface, it is touching the surface of this book, of this table, anywhere on. And then there are different ways. It is under the book, right? It is above the book, above the surface. These on, under, above, right? These are called prepositions. Now, when I say it is very important, it is. Look, if agree with, and I have written a person. Agree with a person. You cannot say agree to a person because the meanings will change. You'll be wrong. Agree with, and the sentence is, I agree with you in this matter. What it is showing? That his agreement with his agreeness to that person. With you. You क्या है? This is person. I agree with you in this matter. मैं इस मामले में आपकी तायीद करता हूँ. मैं एग्री करता हूँ. मैं इसकी तायीद करता हूँ. मैं आपके साथ हूँ. ठीक है? You पर्सन है. लेकिन when you will say agree to, here I have written a thing. Agree to is not a person. Look at the sentence. I quite agree to your proposal. उसने person नहीं है. यहाँ पर proposal है. उसकी तजवीज़ है. और आप कह रहे हो कि I agree, I quite agree to your proposal. कि मैं आपका proposal जो है, आपकी तजवीज़ जो है, उससे मुतफ़िक हूँ. तो यहाँ पर with और to जो हैं वो prepositions हैं. Look, I agree with you. You को मैंने इसलिए अंडरलाइन किया कि ये person के साथ है. यहाँ पर agree और proposal. Your proposal है ना, उसकी तजवीज़ है. कोई मटीरियल थिंग नहीं है, तजवीज़ है. पर्सन नहीं है, तजवीज़ है. वहाँ पर agree to. I agree with you in this matter and I quite agree to your proposal. That is the main thing. फिर हम कहते हैं कि he was angry with me. He was angry with me. तो with me क्या आ गया बेटे? पर्सन आ गया. तो वहाँ पर क्या लगेगा? Angry with a person. My mother is angry with me. Me person है बेटे. कि मेरी अम्मी मुझसे नाराज़ हैं. My mother is angry with me. और angry at जो है a thing, something that you have done. My teacher is angry at my rudeness.
यहाँ पे पर्सन नहीं है, रूडनेस है, आपकी गुस्ताखी है। रूडनेस किसे कहते हैं? गुस्ताखी, ठीक है, तलखी। तो माई टीचर इज एंग्री एट माई रूडनेस। तो यहाँ पर आप एंग्री विद माई रूडनेस नहीं कह सकते, गलत है। इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से जहन में डालना है और इसी तरह से ये सेंटेंसेस आपने याद करने हैं, राइट? हम इसको कैरी ऑन करते हैं। Deal in a thing. My brother deals in कॉटन। ये आपने पढ़ा हुआ है ना, डील इन, डील्स इन अ थिंग कॉटन। कॉटन क्या है? थिंग है, ये थिंग है, डील इन, ठीक है, कारोबार करना। deal with a person, ये सेंटेंस आपको क्लियर कर देगा। Deal with a person, he deals honestly with his customers. वो अपने ग्राहकों के साथ कैसा बर्ताव करता है? ऑनेस्टली, ठीक है, वो अपने ग्राहकों के साथ ईमानदारी से सलूक करता है, ईमानदारी का सलूक करता है, यानी ईमानदारी करता है। डील विद person, deal in a thing. That's it. Differ with पर्सन, ठीक है, इख्तलाफ राय रखना। डिफ़र किसे कहते हैं बेटे? डिफ़र विद इख्तलाफ राय रखना। अब यहाँ पर आपने किसी पर्सन से इख्तलाफ किया है, आप कह सकते हैं कि आई differ with you on
this point. I differ with you on this point. अब differ with बेटे पर्सन क्या है? you है. ठीक है कि मैं इस नुक्ते पर, इस मामले में आपके साथ इख्तिलाफ राय रखता हूँ. differ with. फिर इख्तिलाफ राय रखना किसी चीज़ से. ठीक है, यहाँ पे पर्सन विद के साथ पर्सन आ गया और डिफर इन अ थिंग. I differ in about this point. I differ in opinion. पर्सन नहीं आ गया, with you नहीं आ गया. ओपिनियन थिंग है, राय है कि आई डिफर इन ओपिनियन अबाउट दिस पॉइंट, कि इस नुक्ते के बारे में मेरी राय मुख्तलिफ है. राइट, यहाँ पर डिफर इन ओपिनियन. पार्ट फ्रॉम, फिर बेटे पर्सन, जुदा होना. मीनिंग क्या है पार्ट फ्रॉम का? जुदा होना. I parted from, और फिर क्या है? पर्सन बेटे, माई मदर, पर्सन. आई पार्टेड फ्रॉम माई मदर, कि मैं अपनी वालदा से जुदा हुआ. पार्ट विद, जुदा होना. मीनिंग वही है. राइट, ये भी पार्ट फ्रॉम जुदा होना है और पार्ट विद भी जुदा होना है, लेकिन ये प्रीपोजिशंस जो हैं दे विल चेंज द मीनिंग. यू कैन गो रॉन्ग हेयर. पार्ट from, I parted from my mother, person. Part with, he with his money
after the accident. ठीक है बेटे, यहाँ पर मदर पर्सन था, अब ही पार्ट विद है ना, ही पार्टेड विद हिज वेल्थ. अब वेल्थ पर्सन तो नहीं है, थिंग है, तो यहाँ पर विद लगा हुआ है. ही पार्टेड विद हिज वेल्थ आफ्टर द एक्सीडेंट. हादसे के बाद उसकी दौलत उससे जुदा हो गई, वो अपनी दौलत से जुदा हो गया. देखिए, पार्ट विद जुदा होना, पार्ट फ्रॉम जुदा होना, पार्ट विद जुदा होना, मीनिंग the same meaning but at different preposition being put here at different places. Same, we continue. Pleased with. फिर आगे पर्सन. प्लीज विद, प्लीज क्या है? खुश होना. ठीक है, जब प्लीज विद है तो फिर ये किसी पर्सन के साथ होगा, जैसे कि आप किसी आदमी से मिले और आप दूसरे को बता रहे हैं कि ही इज़ प्लीज्ड विद मी, कि वो मुझसे बहुत खुश है. पर्सन है ना बेटे, प्लीज्ड विद मी पर्सन, तो प्लीज्ड विद. Pleased at. फिर आगे थिंग आ गया. राइट, यानी कि पर्सन के अलावा कोई चीज, जैसा कि he is pleased at your अब बिहेवियर बेटे पर्सन रही है ना, ठीक है, जो बिहेवियर है इट्स नॉट अ पर्सन. ही इज प्लीज्ड एट योर बिहेवियर थिंग. This is preposition. These are called prepositions. Tired
ऑफ। I am tired of my friends. पर्सन कि मैं अपने दोस्तों से आजिज आ चुका हूं। ठीक है, यहां पर टायर्ड थकना नहीं है। ठीक है, टायर्ड ऑफ पर्सन्स। आई एम टायर्ड ऑफ माई फ्रेंड्स मीन्स कि मैं अपने दोस्तों से आजिज आ चुका हूं, थक चुका हूं। आई डोंट वॉन्ट देम। दिस इज वॉट इट मीन्स। हाँ जी, अब आप थकने पर आ जाएं। थकना तो चीज़ है ना, वो तो पर्सन था। तो आई एम tired with एक्सरसाइज। कि मैं इस मश्क के बाद, एक्सरसाइज बेटे जो जिस्मानी मुशक्क़त होती है ना, जो जिस्मानी वर्जिश होती है, तो वहाँ पर कि आई एम टायर्ड विद एक्सरसाइज, यहाँ पर ये थिंग है कि मैं इस मश्क के बाद, इस मुशक्क़त के बाद थक चुका हूँ। ये बेटे ये पर्सन्स और थिंग्स के बारे में था। नाउ वी कम टू वर्ब्स। ठीक है, वर्ब्स की प्रेपोजिशंस जो हैं। अबाइड, ABIDE, abide by, meaning is कायम रहना। We must abide by the law। ठीक है, कायम रहना या अताअत करना, कि हमें कवानीन की अताअत करनी चाहिए, हमें कवानीन पर कायम रहना चाहिए, ये मीनिंग बनता है। तो यहाँ पे बेटे अबाइड बाय जब आएगा तो इसका मतलब है कानून की अताअत करना। अबाइड बाय।
abound with. बहुत बड़ी तादाद में होना, अबाउंड विद. This forest abounds with snakes. Abound with कसरत होना, कसरत से पैदा होना, कसरत से मौजूद होना. This forest abounds with snakes कि इस जंगल में सांप बकसरत होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं. Abound with. Accede to, मान लेना. Accede to. He did not accede to my request. He did not accede to my request कि उसने मेरी रिक्वेस्ट नहीं मानी. Did not कि उसने मेरी दरख्वास्त, उसने मेरी अर्ज़ी नहीं मानी. मैंने जो उससे रिक्वेस्ट की थी, मैंने जो उससे मांगा था, उसने नहीं माना. He did not accede to my request. Acquitted of. Acquitted of, बरी होना. देखें, जब पुलिस कोर्ट कोई इल्ज़ाम लगाती है कि आपने ये काम किया है, और फिर ट्रायल चलता है और उसमें आप बरी हो जाती हैं, एक्विट हो जाती हैं, तो वहाँ पर एक्विटेड ऑफ. Look, he was acquitted of the murder case. Acquitted of, फिर बेस्ड है, बरी
होना, आज़ाद हो जाना, addicted to, आदी होना, एनेबिलिटी। आपने सुना है ना एडिक्ट्स, जो किसी नशे के आदी होते, किसी ये एडिक्शन बेटे कभी भी पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल ना करना। यानी कि देखो ना, नमाज की आदत भी हो सकती है, नेक कामों की आदत भी हो सकती है, ठीक है, बहुत से अच्छे कामों की आदत भी हो सकती है, लेकिन वहाँ पर वर्ड एडिक्ट नहीं इस्तेमाल होता। ये हमेशा नेगेटिव सेंस में होता है कि जी उसको नशा करने की आदत हो गई है, उसको शराब पीने की आदत हो गई थी, उसको जुआ खेलने की आदत हो गई, ठीक है, बुरे कामों के लिए। एडिक्शन का लफ्ज़ जो है बुरे कामों के लिए इस्तेमाल होता है, नेगेटिव सेंस में। He is addicted to gambling. Gambling कहते हैं जुआ खेलना, जहाँ पर आप पैसे लगाते हैं, कभी जीत जाते हैं और कभी हार जाते हैं, ठीक है, हराम काम है। Addicted to, आदी होना, he is addicted to gambling, के उसे जुआ खेलने की आदत है, राइट? जाहिद was admitted to 7th class, दाखिल होना, कि जाहिद को 7वीं जमात में दाखिल कराया गया। But we'll continue like this and try to understand first that what preposition is, and I've told you earlier that these are very important. Filling the blanks में, MCQs में ज़्यादातर जो MCQs बने होते हैं वो इनके prepositions के बने हुए होते हैं। We'll stop here and we'll continue inshallah the same. It may take us a week, एक हफ्ता शायद हमारा prepositions ख़त्म करने में लग जाएगा। तो ये आपने याद करने हैं, ठीक है, कि acquitted of का क्या मतलब है, कहाँ पे कैसे इस्तेमाल होता है, टायर्ड ऑफ का क्या मतलब है, टायर्ड विद का क्या मतलब है, कैसे इस्तेमाल होता है।
if you learn these sentences along with prepositions, that will be more than enough. Right बेटा? अभी हम मे बी के कल परसों लेसन हो, उसके बाद बेटा कल लेसन होगा, देन वील क्लोज फॉर ईद ब्रेक. ठीक है, टीचर्स ने आपको बता दिया होगा कि 7 days जो हैं एट अ स्ट्रेच, 3 दिन ईद से पहले, 3 दिन ईद के बाद और 7वां दिन ईद वाला दिन. ठीक है, उसके बाद फिर हम मुलाकात करेंगे. तो उस वक्त तक आपने, ठीक है, आप ईद करें, बकरा खाएं, वेड़ियाँ खाएं, वेड़े खाएं, हैं, भैंस खाएं, कुछ नहीं, जो मर्ज़ी खाएं. लेकिन 7 दिन के बाद आपको फिर ईद के चौथे दिन इंशाअल्लाह ताला फिर हम मुलाकात करेंगे. और उस वक्त तक खुदा हाफिज़ एंड टेक केयर.